गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी, सन्नी अग्रवाल ने यहां पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के रायपुर और भिलाई आवास में छापामार कार्रवाई की जा रही है। वहीं ईडी छापे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा है भाजपा पर, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा को हताश बताया गया है। साथ ही महाधिवेशन की तैयारी में लगे कांग्रेस नेताओं को तोड़ने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो सीएम कांग्रेस के 50वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। कांग्रेस के पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। आकांक्षा, एक तरफ कांग्रेस का महाधिवेशन और दूसरी तरफ ईडी का छापा, और लगातार अगर देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आया, जहां पर बीजेपी को उन्होंने हताश बताया है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी की कार्रवाई एक बार फिर तेज हो चुकी है और बीते समय हमने देखा था जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार, ईडी और भाजपा के मध्य एक तंज हमने देखने की हमें मिली थी यहाँ पे तस्वीर। और उसके बाद एक बार फिर एक और तस्वीर इन दिनों छत्तीसगढ़ से आज सुबह से ही ईडी की एक दबिश, एक जो टीम है वे कांग्रेस नेताओं के घर इस बार ये ईडी की दबिश हमें जो है देखने को मिल रही है। लगभग अलग अलग नेताओं के घर रायपुर और उनके भिलाई स्थान पर, भिलाई के जो निवास स्थान है यहाँ पे ईडी ने अपनी दबिश दी है, जिसमें कार्रवाई की कोशिश इस वक्त जारी है। ईडी की दबिश अभी भी जारी है। बताया भी जा रहा है कि तड़के सुबह ये जो दबिश है ये देखी जा सकती थी और इस वक्त ये दबिश यानी कि जो कार्रवाई है ईडी की वो अभी भी जारी है। आपको बता भी दूं अनुपमा कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, चाहे वो कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल हो, सन्नी अग्रवाल हो, देवेंद्र यादव हो, विनोद तिवारी हो, ऐसे तमाम दिग्गज नेता जिनके यहाँ ईडी की कार्रवाई इस वक्त हमें देखने को मिली है। आगामी समय में यानी कि 24 फरवरी से कांग्रेस का महाधिवेशन, राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरुआत होने जा रहा है और इससे पूर्व ईडी की ये कार्रवाई कहीं न कहीं कई सवालों को इस वक्त जन्म देता हुआ नजर भी आ रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया में इस मसले को लेकर के एक नाराजगी जाहिर की है। उनका ये भी कहना रहा, सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा पर इस मसले पर कटाक्ष किया है। भाजपा जो है कांग्रेस के प्रोग्रेस को नहीं देख पा रही है, भाजपा हताश है, ये कहना रहा है मुख्यमंत्री का। यहाँ तक से उनका ये भी कहना रहा कि भारत जोड़ो यात्रा ये सफल हो चुका है और छत्तीसगढ़ में ये महाधिवेशन भी सफल होने जा रहा है और इसी की ही एक खींच है जिसके मद्देनजर भाजपा की ओर से ईडी की कार्रवाई कराई जा रही है। सुशील आनंद शुक्ला को भी हमने सुना, संचार विभाग अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस नेता जो लगातार अधिवेशन की तैयारियों पर जुटे हुए हैं उन्हें इस वक्त बरगलाने और हताश करने की कोशिश भाजपा कर रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ईडी की कार्रवाई है। लेकिन कांग्रेस के नेता इससे डरेंगे नहीं, इससे झुकेंगे नहीं और वो लड़ते ही रहेंगे इसके खिलाफ। तो ये एक संघर्ष अब ईडी के खिलाफ राज्य सरकार और कांग्रेस के मध्य यहाँ पे जरूर हमें देखने को मिल रहा है। और इस समय कार्रवाई, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं अनुपमा, की ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है, दबिश अभी भी जारी है। बहरहाल और किन नेताओं के यहाँ ये दबिश होती है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। जी आकांक्षा, क्या ईडी की ओर से ये पता चल पाया कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से छापामार कार्रवाई की जा रही है, और फिलहाल जहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए संपत्ति को लेकर के अक्सर जो है ईडी की दबिश हमें देखने को मिलती है और आज भी यही माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी एक जानकारी है अनुपमा कि कोयला उत्खनन को लेकर के जो
गबन हुआ था, इस मसले को लेकर के ही ये जो ईडी है इसकी कार्रवाई वर्तमान में हो रही है। बहरहाल ये जरूर माना जा रहा है कि संपत्ति के मसले को लेकर के ईडी की ये दबिश है, लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है और जैसा कि जानकारी भी है अभी तक से ईडी की ओर से कोई ऐसा जवाब सामने नहीं आया है। बहरहाल जो नेतागण है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर यानी कि भाजपा और कांग्रेस के मध्य अब इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जरूर शुरू हो चुका है। जी यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अक्सर अगर देखा जाता है तो कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की यहाँ पर ईडी की कई बार रेड पड़ चुकी है और लगातार कांग्रेस की ओर से हमलावर भी रहा देखा जाता है। और सीएम भूपेश बघेल ने पिछली बार भी जब ईडी की रेड पड़ी थी तो साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि बीजेपी हताश है, निराश है और इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है और जब वो काम अच्छे से नहीं कर पाती है तो वो ईडी और साथ ही साथ तमाम एजेंसियों को आगे लाती है। मतलब सीधे सीधे दुरुपयोग करने की बात सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कही गई थी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री इस मसले पर पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। इससे पहले भी जिस प्रकार से एक कार्रवाई हमें देखने को मिली थी उस दौरान पे भी मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जताई थी और इस वक्त कांग्रेस का एक महाधिवेशन होना है अनुपमा, और उस महाधिवेशन से पूर्व ही यदि इस प्रकार की गंभीर कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर ही देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है जो उनके उच्चतम नेता हैं वे इस मसले पर जरूर नाराजगी जाहिर करते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक नाराजगी जताई है। सीधे तौर पर भाजपा पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि कांग्रेस नेताओं को अधिवेशन से पूर्व ही डराने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है ईडी की कार्रवाई करा करके, लेकिन इस कार्रवाई से कांग्रेस नेता डरेंगे नहीं, वे अधिवेशन को उसी प्रकार से सफल बनाएंगे। उनका ये भी कहना रहा कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ था उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये महाधिवेशन भी सफल होना है और इसी से ही भाजपा हताश है और यही वजह है कि कार्रवाई उनके द्वारा कराई जा रही है। बहरहाल ये राजनीति और किस प्रकार से नया मोड़ लेता है इसका इंतजार हमें करना होगा। जी बिल्कुल, और सवाल तो लाखों खड़े होते हैं क्योंकि 24, 25 और 26 को महाधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है आकांक्षा, और इस बीच में ईडी की रेड कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से ठीक 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ी है और आपको बता दें कि तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के यहाँ पर छापामार कार्रवाई अब भी की जा रही है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा है।